अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं साउंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ साउंड वेव। एक्चुअली में कल हमने आपको साउंड के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया था कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है या फिर किस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है, कैसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि साउंड के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स का साउंड होता है और किस तरीके से उन टाइप्स को डिफाइन किया जाता है। तो वो हम सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम दो टाइप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। पहला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड है ट्रांसवर्स वेव। देखिए एक्चुअली में साउंड जो है वो दो टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है। काम दोनों का सेम ही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और मीडियम के थ्रू वो साउंड जो है वो कैरी करता है, लेकिन जो अलग अलग तरीके से वो काम हो रहा है तो इसलिए उसको हम अलग अलग नाम दिया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव से। A sound wave which propagate as a series of compression and rarefaction is called a longitudinal wave। कल हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है कंप्रेशन। आफ्टर दैट जो रिवर्सिबल होता है उसका वो क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन कहलाता है। और उसी से क्या बनता है, आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वही वाइब्रेशन क्या कहलाता है, साउंड कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए एक ये स्प्रिंग है, जैसे आपने स्प्रिंग ली है, आपने देखा होगा स्प्रिंग, देखा होगा कई बार। स्प्रिंग को लेते हैं और उसको हम रिलीज करते हैं, तो जब आप उसको रिलीज करते हैं तो आपने देखा होगा वो इस तरीके से मूव करती है। देखा है सभी ने कि स्प्रिंग को जब हम लेते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं तो इस तरीके से वो मूव करती है। तो वही क्या है, वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है। टू एंड फ्रो जो वाइब्रेशन होता है, लेफ्ट टू राइट, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है ना। जितनी बार भी वो एयर को कंप्रेस करेगी दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रिवर्सिबल दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। और वो पूरी की पूरी जो सीरीज है, जो हमारा जो हमारी पूरी साइकिल बनेगी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की, वो क्या कहलाएगी, वो एक वेव को जनरेट करेगी और वो उस वेव का नाम क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको कहलाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये हमने स्प्रिंग ली है और ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। The series of compression and rarefaction produces a sound wave and that wave is known as longitudinal wave। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या हो गया कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो सीरीज चलेगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो चलती है, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्प्रिंग में जो हमारा जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं स्प्रिंग के थ्रू या रबड़ के थ्रू, जो वाइब्रेशन जो होते हैं दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि उसमें कंप्रेशन रहता है और रेयरफैक्शन भी रहता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। अब देखिए ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, थोड़ा सा अलग है। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच द वेव प्रोपगेट वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक्चुअली में ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, देखिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको, मैंने बताया हुआ डायग्राम। ये हमारा एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेट करने का मतलब वो अप एंड डाउन क्या करता है, मूव करता है। उसी ऑक्सीलेशन को बता रहे हैं। ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है, साउंड का पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव करता है, अप जाता है फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है फिर डाउन जाता है। इस तरीके से पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे पार्टिकल हो गया और इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी को हमने क्या दे दिया है, वेवफॉर्म बना दी है इसी की। ठीक है ना, ये वेवफॉर्म बनाई हमने। अब ये जो C और T है, ये C और T का मतलब क्या है, ये C का मतलब कंप्रेशन नहीं है। यहाँ पे जो C का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड क्रीस्ट। क्या है, ये हमारा क्रीस्ट है। और ये T क्या है, हमारा ट्रफ। ठीक है ना। ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसवर्स वेव में हम इसको क्या कहते हैं, अप वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रीस्ट बोलते हैं। डाउन वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। दैट मीन्स क्रीस्ट एंड ट्रफ। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हम्प होता है दैट इज कॉल्ड क्रीस्ट, और जो डाउन वाला हिस्सा जो होता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एलिवेशन वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। जिस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलके एक साइकिल बनता है, उसी तरीके से वन क्रीस्ट एंड वन ट्रफ जो है वो मिलके एक साइकिल को बनाएंगे। ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं दो क्रीस्ट मिलके एक साइकिल बनाएंगे,
या फिर दो ट्रफ जो है वो साइकिल बनाएंगे। इस तरीके साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। वन साइकिल किस तरह कंप्लीट होगा, इस तरीके से। ये हो गया हमारा वन साइकिल, वन क्रीस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रीस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ, ये क्या कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वेव लेंथ कहलाएगा। भाई ये जो वेव है ये वेव की तरह का मूव कर रहा है, और इस वेव की कुछ लेंथ भी तो होगी ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। और वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर भी लैम्डा आता है इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिकल है जो ऑक्सीलेट करेगा, अप एंड डाउन ऑक्सीलेट करेगा। पहली बार वो अप करेगा, उसके बाद डाउन करेगा, फिर अप फिर डाउन, इस तरीके से वो क्या करेगा, ऑक्सीलेट करता हुआ मूव करेगा और ये साइकिल को जनरेट करेगा। और वो साइकिल क्या है, वो वेव की फॉर्म में वो साइकिल चलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, साउंड वेव मोशन बोलेंगे। और क्योंकि किस तरह का है, क्रीस्ट और ट्रफ है, अप एंड डाउन जो वेव मोशन कहलाता है, साइनसॉइडल जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्लियर हो गया सभी को, सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गया ना कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बता दिया आपको, ट्रांसवर्स वेव भी बता दिया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम क्या यूज करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यूज करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में हम क्या यूज करते हैं, क्रीस्ट एंड ट्रफ का यूज करते हैं। क्रीस्ट क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, हम्प होता है, जैसे ऊंट की कुबड़ होती है ना, उस तरीके से हम्प हो गया। और ट्रफ क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, डाउनवर्ड हिल हो गया। तो वन क्रस्ट और वन ट्रफ मेक्स अ साइकिल, मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे। और वो साइकिल किस तरह की होगी, वो साउंड वेव होगा, ठीक है ना। और वो साउंड वेव किस तरह का होगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने दोनों की लिख दी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी लिख दी है, ट्रांसवर्स वेव की भी लिख दी है, आपको समझा भी दिया है क्रीस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझा दिया, ठीक है। होपफुली समझ में आ जाएगा सभी के। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। देखिए इन साउंड वेव्स में क्या आता है, वेरिएशन भी आते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स भी आते हैं, फ्रीक्वेंसी आता है, टाइम पीरियड आता है। तो उन सभी पैरामीटर्स को प्रेशर और डेंसिटी के साथ हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। उन सारे पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स की आती है पेपर में। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस को, और इन पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव। दैट मींस वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी, मतलब वेरिएशन किस तरह रहेगा, प्रेशर और डेंसिटी का, किसमें, साउंड वेव के ऊपर। तो साउंड वेव के ऊपर क्या वेरिएशन रहने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी है इसमें से, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम इसमें से डिस्कस करेंगे, और आपको सारी चीजें जो है वो समझाएंगे, और आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमने साउंड के दो टाइप बताए थे, डिस्कस किए थे ना, अभी दो टाइप इससे पहले डिस्कस किए हैं। एक किया हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक किया है हमने ट्रांसवर्स वेव। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड दैट इज रेयरफैक्शन, ठीक है। ये हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दिखाई दे रहा है आपको। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो सीरीज होती है उसको हम किस वेव का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं इसको। यही बताया था हमने कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की जो सीरीज चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। कंप्रेशन में हमने बताया था कंप्रेस्ड एयर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड द रिवर्सिबल ऑफ कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन जब एक साथ चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव बोलते हैं। और वो साउंड वेव किस तरह की होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें भी दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कह लो या दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस कह लो, वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, मेरा वेवलेंथ हो गया। धीरे धीरे समझेंगे, 1 बाय 1 हम चीज को समझा रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफैक्शन हो गया, दैट इज कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन।
और दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। और लैम्डा से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। और ये नीचे वाला जो आपने पोजीशन देखी होगी, ये वन क्रीस्ट एंड वन ट्रफ, ये वाला पोर्शन क्या बताया था, क्रीस्ट बताया था, और ये वाला पोर्शन क्या बताया था हमने, ट्रफ बताया था। यही बताया था ना हमने आपको, क्रीस्ट और ट्रफ। और ये जो वेव थी किस तरह की थी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव बताई थी ना हमने, ये ट्रांसवर्स वेव भी है। मतलब कि एक साउंड वेव के अंदर दोनों चीजें हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव है। वो दोनों में एक ही काम रहा है, एक वेव चल रही है, उसके अंदर हमने दोनों चीजों का वेरिएशन आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो इसी में एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो मूव करता हुआ जा रहा है, और उसी में हमने दोनों चीजों का वेरिएशन आपको बता दिया है कि किस तरीके से कंप्रेशन होगा, किस तरीके से रेयरफैक्शन होगा, किस तरीके से क्रीस्ट होगा, किस तरीके से हमारा ट्रफ होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दोनों का हमने वेरिएशन बता दिया। ठीक है ना, देखिए क्रीस्ट का मतलब भी हमने बताया था, जो हम्प होता है, ऊंट की जो कुबड़ होती है, दैट इज कॉल्ड क्रीस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीस्ट बोलते हैं। और जो एलिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। और हमने अभी यही बताया था, दो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रीस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, और या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, उसको आप वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेंसिटी प्रेशर है, ये हमारा मैक्सिमम डेंसिटी। देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है हमारा, मैक्सिमम डेंसिटी है, मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, ये हुआ एवरेज डेंसिटी, एवरेज निकाल लिया, और ये हो गया हमारा मिनिमम, मतलब ये अप हो गया। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है ना, अप एंड डाउन इसी तरीके से मूव कर रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। अब ये ए क्या है स्टूडेंट, ये आपको ए दिख रहा होगा, ये ए क्या है, एक्चुअली में जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टरबेंस जो रहेगा, मतलब हाइट जो रहेगा, मैक्सिमम हाइट जो रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा उसको। मीन पोजीशन पे जो है मैक्सिमम डिस्टरबेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको जो हमने वेरिएशन बताया है, ये सारा क्लियर हो गया, आपको डायग्राम सारा क्लियर हो गया, वेवफॉर्म किस तरीके से क्या है, क्रीस्ट बता दिया, मिड ट्रफ बता दिया, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन बता दिया, वेवलेंथ बता दिया है हमने, और मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी, तीनों बता दिए हमने। एम्पलीट्यूड आपको बता दिया है कि मैक्सिमम जो हमारा डिस्टरबेंस रहता है मीन पोजीशन पे, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस में। डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन, जिससे समझ में आ रहा है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन अ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। देखिए मैक्सिमम डिस्टरबेंस ऑन आइदर साइड, मतलब देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो ऊपर, वो दोनों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड करेंगे। ठीक है ना, जितना ऊपर जाएगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपने स्पीकर वगैरह देखे होंगे म्यूजिक सिस्टम में, एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी हम उसको एम्पलीट्यूड को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, साउंड बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, वो है। नेक्स्ट है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड अगेन टू मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होगा, एक वेव जब चलती है तो उसको ऑक्सीलेट कहते हैं, ऑक्सीलेट करना कहते हैं। तो मैक्सिमम से मिनिमम फिर अगेन मैक्सिमम, तो ये क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। क्लियर है सभी को, वन ऑक्सीलेशन क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, आफ्टर दैट ये हमारा मैक्सिमम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। और वन ऑक्सीलेशन किसके बराबर हो जाएगा, या तो दो डिस्टेंस बिटवीन दो क्रीस्ट के या फिर दो ट्रफ के, वो वन ऑक्सीलेशन ही होगा, वन साइकिल ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में जितने ज्यादा ऑक्सीलेशन होंगे वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ f मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्रीक्वेंसी के लिए, अदरवाइज तो फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है सिंपल, ठीक है ना। तो f मैं फ्रीक्वेंसी के यूज कर रहा हूँ, t मेरा क्या है, मेरा टाइम पीरियड है स्टूडेंट, t क्या है, मेरा टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t, मतलब जितने ज्यादा ऑक्सीलेशन होंगे पर सेकंड में वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब एक ऑक्सीलेशन होने में कितना टाइम लगता है वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। क्लियर हो गया सभी को, मतलब कि एक ऑक्सीलेशन होगा उसको हम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या कहलाएंगे, सबसे पहले एक ऑक्सीलेशन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मेरा वन ऑक्सीलेशन। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। और एक ऑक्सीलेशन होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है साथ क्लियर हो गया, इसमें मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रीस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिफरेंस कह लो, या दो कंप्रेशन के बीच का डिफरेंस कह लो, डिस्टेंस कह लो, वो क्या कहलाएगा, हमें वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ जो है वो मीटर में रिप्रेजेंट की जाती है ना, मीटर में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वेवलेंथ का जो मेजर करते हैं वो किसमें होता है, हमारा मीटर में होता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो हमने बता दी है आपको। एम्पलीट्यूड बता दिया है, ऑक्सीलेशन बता दिया है, फ्रीक्वेंसी बता दिया है, टाइम पीरियड बता दिया है, वेवलेंथ बता दिया, क्रीज, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपको। अब इसके बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, कोई डाउट आता है तो उसको पूछिएगा भी, कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे कि हम उसको बता सके। और कोई भी दिक्कत आए तो हमें आप बता सकते हैं आराम से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।